क्या भारत में आप नहीं देख पाएंगे टी20 वर्ल्ड कप के मैच? टूर्नामेंट से 3 महीने पहले मुख्य ब्रॉडकास्टर जियो पीछे हट गया है। कह रहा है कि घाटा हो रहा है। भारत और श्रीलंका में होने वाले पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले ब्रॉडकास्टर जियो स्टार मैचों के प्रसारण से पीछे हट गया है। ऐसे में अगर जल्द ही नया ब्रॉडकास्टर नहीं मिला तो भारत में मैच दिखाने मुश्किल हो जाएंगे। यह जानकारी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में सामने आई है। जियो स्टार के पीछे हटने की वजह उसे हो रहे नुकसान को बताया जा रहा है। इस फैसले के बाद आईसीसी ने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म ने कीमत ज्यादा होने की वजह से राइट्स खरीदने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई है। जियो स्टार ने आईसीसी के साथ 2024 से 2027 के इंडिया मीडिया राइट्स के लिए 2023 में ही डील कर ली थी। यह डील 2024 से 2027 के लिए $3 अरब यानी कि 25,000 करोड़ रुपए की थी। अब उसने नुकसान को वजह बताते हुए कहा है कि वो बचे हुए 2 साल पूरे नहीं कर पाएगा। डील से पीछे क्यों हट रहा है जियो स्टार, यह भी समझिए। 2023 में आईसीसी ने अपने 4 साल यानी 2024, 25, 26 और 27 तक के सारे टूर्नामेंट के भारत में दिखाने के अधिकार जियो स्टार को बेच दिए थे। करीब 25,000 करोड़ रुपए में यह डील पक्की हो गई थी, यानी कि जियो स्टार को हर साल औसतन 6,000 करोड़ रुपए आईसीसी को देने थे। अब हुआ यह कि यह क्रिकेट मैच दिखाने से जियो स्टार को जितनी कमाई हो रही है वो बहुत कम है। ड्रीम 11 जैसे गेमिंग एप्स पर बैन के बाद एडवर्टीजमेंट भी पहले जितने हैं नहीं। घाटे को देखते हुए कंपनी ने अपने अकाउंट में पहले से ही यह पैसा डूब जाएगा मानकर अलग से रखना शुरू कर दिया है। इसे प्रोविजन कहते हैं। पिछले साल यानी कि 2023-24 में कंपनी ने कहा था कि हमें आईसीसी डील से करीब 12,319 करोड़ का घाटा होगा, तो उसने पैसा अलग रख दिया। इस साल 2024-25 में हिसाब लगाया तो घाटा और बढ़ गया। अब कुल अनुमानित नुकसान 25,760 करोड़ रुपए हो गया है। सीधे शब्दों में कहे तो जियो स्टार ने 25,000 करोड़ में माल खरीदा, लेकिन अब लग रहा है कि वो माल बेचकर भी पूरा पैसा वसूल नहीं हो पाएगा, बल्कि उल्टा 25,760 करोड़ रुपए डूब जाएंगे। इसीलिए अब कंपनी डील से बाहर निकलना चाहती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आईसीसी के पास अब आगे का प्लान क्या है। आईसीसी ने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो से संपर्क किया है कि वो ये राइट्स ले लें, लेकिन अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म ने कीमत ज्यादा होने की वजह से इन राइट्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इससे आईसीसी के सामने आगे की राह साफ नहीं हो पा रही है। आईसीसी ने 2026 से 29 के लिए इंडिया मीडिया राइट्स की नई सेल प्रोसेस शुरू कर दी है। इसके लिए करीब $2.4 अरब मांगे जा रहे हैं। अभी चल रही 2024 से 27 की डील $3 अरब की थी, जिसमें हर साल एक बड़ा मेंस टूर्नामेंट शामिल है। भारत आईसीसी की कमाई का 80% देता है। भारत आईसीसी के रेवेन्यू का करीब 80% हिस्सा देता है, जो क्रिकेट की डिपेंडेंसी दिखाता है। आईसीसी ने 2024 में $474 बिलियन यानी करीब 4,000 करोड़ रुपए का सरप्लस कमाया। सरप्लस मतलब अतिरिक्त कमाई, एक्स्ट्रा कमाई या फिर प्रॉफिट, जैसे आपकी सैलरी से खर्चे कटने के बाद जो पैसा बच जाता है वो। आईसीसी को प्रॉफिट हो रहा है तो जियो स्टार को नुकसान क्यों हो रहा है? जियो स्टार को भारत में मैच दिखाने के राइट्स तो मिल गए, लेकिन विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन से उम्मीद से कम पैसे आए। जियो स्टार की दिक्कतें रियल मनी गेमिंग के बैन होने के बाद और ज्यादा बढ़ गई। ये ऐसे एप्लीकेशन थे जो क्रिकेट के सबसे बड़े एडवर्टाइजर बन गए थे। एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि ट्रेडिशनल ब्रांड्स लौट आए हैं, लेकिन रियल मनी गेमिंग के बैन होने से जो गैप बना है वो भरना बहुत मुश्किल है। अब सवाल यह है कि आगे होगा क्या, आईसीसी के पास ऑप्शन क्या है? भारत में स्पोर्ट्स मीडिया का मार्केट जियो स्टार और सोनी पर ही निर्भर हो गया है। मर्जर के बाद यह वर्चुअल डुओपोली बन गई है, जिससे आईसीसी के पास अब ज्यादा चॉइस ही नहीं बची है। सोनी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के $170 मिलियन, न्यूजीलैंड क्रिकेट के $100 मिलियन और इंग्लैंड बोर्ड के $200 मिलियन से ज्यादा के राइट्स ले रखे हैं, लेकिन आईसीसी डील से दूरी बना रखी है। नेटफ्लिक्स क्रिकेट से दूर है, वो WWE जैसे प्रॉपर्टीज पर फोकस करता है। अमेजन का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत लिमिटेड है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के इंडिया राइट्स अगले साल खत्म हो जाएंगे। ग्लोबली स्ट्रीमर्स लाइव स्पोर्ट्स में इवेंट कर रहे हैं, लेकिन एनबीए, एनएफएल जैसे लीग्स के बढ़ते हुए कॉस्ट से सिलेक्टिव हो गए हैं। आईओसी और फीफा को भी भारत में कम वैल्यूएशन मिल रही है। आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जियो स्टार 2027 तक बाउंड है, बंधा हुआ है। यानी कि अगर कोई नया पार्टनर नहीं मिला तो उन्हें ही मैच ब्रॉडकास्ट करने पड़ेंगे, भले ही घाटा क्यों ना होता हो। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है 7 फरवरी से। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप का 2026 शेड्यूल जारी किया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में है। टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 7 शहरों के 8 वेन्यू पर खेला जाएगा। 29 दिन में 55 मैच होने हैं। उससे पहले ढूंढना है ब्रॉडकास्टर।